बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चीन में सरकारी तौर पर कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद तकरीबन 2700 के आसपास है और मरीजों की तादाद अब तक 70,000 से भी तजावज कर चुकी है। कुछ माहिरीन का ये मानना था कि चीन में ये वायरस एक खास प्लान के जरिए लाया गया है जिससे अमेरिका चाइना की मईशत तबाह करना चाहता है। कुछ मीडिया पर्सनल ने इस लेबोरेटरी की तस्वीर तक शाया कर दी थी जहाँ पर दावे के मुताबिक इस वायरस को अमेरिका में तख्लीक किया गया था, लेकिन अमेरिका ने उल्टा चीन पर ही उसकी सारी साजिश का इल्जाम लगा दिया है। अमेरिकन माहिरीन ने कहा कि ये वायरस चाइना की एक केमिकल लेबोरेटरी से गलती से खारिज हो गया है। अब तक चाइना ये दावा करता रहा है कि ये वायरस वुहान सूबे एक फिश मार्केट से फैला था और इस मार्केट में हर तरह का जानवर लाया जाता है और इसे फरोख्त किया जाता है। लेकिन अब अमेरिका के एक पार्लियामेंटेरियन ने यह दावा किया कि ये वायरस लेबोरेटरी में तैयार किया गया है। इस अमेरिकन पार्लियामेंटेरियन ने यहाँ तक इस इंस्टीट्यूट का नाम भी बता दिया। उसका नाम वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। इसका ये कहना था कि चाइना एक केमिकल हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था जिससे एक एक्सीडेंट हुआ और ये वायरस बाहर फैल गया। अमेरिकन पार्लियामेंटेरियन टॉम कॉटन ने और भी काफी इल्जाम लगाए हैं। सामने नजर आने वाली ये इमारत वही लेबोरेटरी है जिसमें टॉम कॉटन के मुताबिक ये वायरस पैदा किया गया था। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के बटन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए। लेकिन अब ये बिल्कुल खाली कर दी गई है, इसमें कोई बंदा मौजूद नहीं है। ये वायरस किसी भी दहशतगर्दी से ज्यादा खतरनाक माना गया है क्योंकि ये बड़ी तेजी से लोगों को मार रहा है। टॉम कॉटन ने कहा कि ये कोरोना वायरस किसी फिश मार्केट से नहीं बल्कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लीक हुआ है। ये चाइनी हुकूमत का बनाया हुआ एक केमिकल हथियार भी हो सकता है। इसे आराम से हर जगह मिसाइल सिस्टम से मुंतकिल किया जा सकता है। टॉम कॉटन ने कहा कि इसे चाइना की सरकार चुपके से लैब में तैयार कर रही थी और ये वहाँ पर वक्त से पहले ही बाहर लीक हो गया। टॉम कॉटन ने कहा कि अब जैसे चाइना इसे छुपा रहा है, चाइना को ये दावे के साथ कहता हूँ कि अगर चाइना सच्चा है तो वो ये साबित करे और बताए कि ये वाकई फिश मार्केट से फैला हुआ वायरस है। असल में अब तक तमाम चाइनीज संस्थान भी इस बात पर मुकम्मल मुत्तफिक नहीं कि ये वायरस फिश मार्केट से फैला। और साथ में आलमी माहिरीन जब इस वायरस की तहकीक की तो वो हैरान थे कि इसे बड़े तरीके से तरतीब दिया गया था और कोई भी नेचुरल वायरस इस तरह तरतीब नहीं दिया जाता। और साथ में अक़वाम मुत्तहिदा भी काफी बार चाइना को जानवरों की जीन्स में तब्दील करने पर रोक लगाने का कह चुकी है। कुछ माहिरीन के मुताबिक चाइना अब भी जानवरों के साथ इंसानों के DNA के साथ जोड़कर छेड़छाड़ कर रहा है और इंसानों को भी ब्रीड करने का काम कर रहा है। इस पर आपको दोस्तों बताते चले कि इंसानों की जीन्स में तब्दीली पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मुकम्मल पाबंदी है। इससे पहले जर्मनी और फ्रांस में भी इंसानों की जीन्स को तोड़ मरोड़ कर इनसे अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इंसान बनाने की कोशिश की गई है। इस पर अब मुकम्मल पाबंदी है, लेकिन अब इस पाबंदी के बावजूद कुछ माहिरीन के मुताबिक चाइना अब भी चुपके से इस तरीके पर काम कर रहा है और नेचर के साथ ये खिलवाड़ करने पर ही वायरस फैला है। टॉम कॉटन ने अपनी बात का सबूत देते हुए कहा कि पहले जो 40 बीमार इस वायरस से सामने आए थे उनमें से 16 का इस फिश मार्केट से तो बिल्कुल ताल्लुक ही नहीं था, बल्कि वो इस इंस्टीट्यूट में किसी न किसी पोजीशन पर काम कर रहे थे जहाँ से उन्हें ये वायरस लगा। इसके अलावा वुहान शहर में चाइना का एक लेवल 4 की सुपर लैब है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वायरस पर ही तहकीक होती है। इस लैब में पूरी दुनिया से वायरस के शिकार मरीज लाए जाते हैं, उन पर बड़ा तहकीकी काम होता है और टॉम कॉटन के मुताबिक इसमें कोरोना वायरस भी शामिल हो सकता है। इसके अलावा चाइना में 2009 में कोरोना वायरस का पहला शिकार सामने आया था जिसे मंजर-ए-आम पर आने से पहले ही गायब किया गया। इसके अलावा 2019 में एक चाइनीज डॉक्टर ने जब कोरोना वायरस फैलने की पेशेनगोई की थी तो उसे जेल में बंद कर दिया गया। जब कोरोना वायरस फैला और अवाम के दबाव पर उसे रिहा किया गया तो 2 दिन बाद ही उस डॉक्टर की लाश मिल गई। इसके अलावा टॉम कॉटन ने दूसरा सबूत ये दिया कि 2004 में भी चाइना की बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से एक सार्स नामी वायरस भी लीक हुआ था जहाँ पर एक बीमारी पर रिसर्च और तहकीक चल रही थी। तब सार्स वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल गया। चाइना ने अमेरिकन दावे को तो मुकम्मल खारिज कर दिया है और इसे मनगढ़ंत कह दिया है। दूसरी तरफ WHO में भी मुकम्मल खामोशी है। गैर सरकारी खबरों के मुताबिक इस वायरस से अब तक वुहान में काफी लोग मर चुके हैं। इसमें सबसे पहले चीन के अरबपति बिजनेसमैन गो लगोई ने कहा कि अब तक चाइना में मरने वालों की तादाद 50,000 से भी ऊपर हो चुकी है। ये बिजनेसमैन एक हफ्ता पहले ही चाइना से बाहर आए हैं और आते ही इन्होंने ये बयान दिया है। वुहान में जगह जगह यहाँ तक कि सड़कों पर, अस्पतालों में और घरों में लाशों के ढेर लगे हैं और इन लाशों को सरकारी एजेंसी शहर से बाहर ले जाकर जला रही है। इनके मुताबिक 1200 लोग इस पर काम कर रहे हैं जो हर रोज तकरीबन 1200 लाशों को जला रहे हैं। वुहान में ऐसा पिछले 30 दिनों से चल रहा है। उसने कहा कि मेरे पास अंदर की खबर है, तकरीबन 1.5 मिलियन लोगों को पकड़कर अंदर रखा गया है। इसी दौरान वुहान शहर के सोशल मीडिया पर भी अलग अलग वीडियो भी सामने आ रही है जिन्होंने
तमाम दुनिया को चुका कर रख दिया है। नाज़रीन, एक वीडियो में कहा गया कि रोजाना वुहान में इतनी लाशें आ रही है कि मजदूरों को 24 घंटे काम करना पड़ रहा है और वुहान की फजा में सल्फर की तादाद भी बहुत ज्यादा हो गई है, जिससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि लाशों को बड़ी तादाद में जलाया जा रहा है। सरकारी मुलाजिम हर जगह पर और किसी पर जरा भी शक हो जाए तो उसे अलग अलग कैंपों में भेजा जा रहा है। दोस्तों, एक वीडियो में सरकारी लोग एक महिला और इसके शोर को वायरस के डर से एक बक्से में बंद करते दिखाई दे रहे हैं और एक और वीडियो में सरकारी लोग एक अपार्टमेंट से लोगों को घसीट कर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक और दावे के मुताबिक चीन ने तकरीबन 6 करोड़ लोगों को एक अलग थलग कैंपों में रख दिया है। स्कूल कॉलेज सब कई हफ्तों से बंद है। अब एक और दावा भी सामने आया है कि डॉक्टर जो मरीजों का इलाज कर रहे थे वो खुद भी इस वायरस का शिकार हो गए हैं और अब तक 1700 डॉक्टर इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। इसको देखते हुए WHO ने डॉक्टर की एक टीम को वहां भेजा है। जापान और कंबोडिया के साहिल में खड़े जहाजों में भी काफी तादाद में इस वायरस के मरीज सामने आए हैं, जिनको अब तक जहाज से उतरने तक नहीं दिया जा रहा और इसमें 100 भारतीय भी शामिल हैं, जिनको उनकी हुकूमत ने मरने के लिए वहां पर छोड़ दिया है। ये हजारों मुसाफिर बेयारो मददगार जहाज में कैद है। इनमें से किसी का अभी तक कोरोना वायरस का टेस्ट भी नहीं हुआ, जिससे ये साबित हो सके कि हजारों की तादाद में बंद इस जहाज में मुसाफिर में कौन कौन इस मर्ज में मुब्तला नजर आ रहा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप अपनी कीमती राय देने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमें इजाजत दे। खुदा हाफिज।